बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, झूठ हर बुराई की जड़ है। हम बचपन से पढ़ते आते हैं ना कि झूठ हर बुराई की जड़ है। हम बच्चों को भी ये चीज़ बताते हैं। अब झूठ है क्या? यानी कि कोई भी ऐसी बात कह देना जो जिसका वजूद ही ना हो, जिसकी कोई हकीकत ना हो, खुद से कोई बात गढ़ लेना, मनपसंद बात कोई भी कह देना, वो झूठ कहलाता है। चाहे वो मजाक में है, चाहे वो सीरियसली है, या जिस हिसाब से भी कहा है, झूठ झूठ होता है। अब देखिए कि बड़ा एक मशहूर किस्सा आपने सुना होगा कि एक मर्तबा एक शख्स बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ और उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं चोरी भी करता हूँ, मैं ज़ना भी करता हूँ, मैं शराब भी पीता हूँ। और वैसे उसने सारी बुराइयां गिनवाती कि या रसूलल्लाह, मैं ये सारे काम करता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। कोई एक बुराई आप मुझे छोड़ने के लिए बता दें, क्योंकि मैं सारी एक साथ तो छोड़ नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम झूठ छोड़ दो। वो बंदा थोड़ा हैरान भी हुआ कि मैं इतने बड़े बड़े गुनाह गिनवा रहा हूँ, तो अल्लाह के नबी मुझे सिर्फ झूठ बोलने से मना कर रहे हैं। उसने कहा, चलो मैं कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करके देख लेता हूँ। तो उस शख्स ने, जब उसको तलब हुई कि उसने शराब पीनी है, तो फिर उसे ख्याल आया कि कल जब मैं बारगाह नबूवत में हाजिर होऊंगा, अल्लाह के नबी मुझसे पूछेंगे, तुमने शराब पी? अब मैं झूठ तो बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने वादा किया कि मैंने झूठ छोड़ देना है। तो जब मैं भरे मजमे में इस बात का इकरार करूंगा कि मैंने शराब पी है, तो गोया कि मुझे ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। ये ख्याल आते उसने शराब छोड़ दी। इसी तरह वो चोरी की गर्ज से जब गया, तो उसके जहन में फ़ौरन से ख्याल आया कि कल को अल्लाह के नबी जब मुझसे पूछेंगे कि तुमने चोरी की, तो उस वक्त क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, तो मुझे इकरार करना पड़ेगा कि मैंने चोरी की है, और भरे मजमे में खुद को चोर साबित कर लेना, इस पे भी बड़ी शर्मिंदगी होनी है। तो गोया उसने चोरी भी छोड़ दी और इसी तरह से ज़ना वाला मामला भी उसने छोड़ दिया। तो कुछ दिनों बाद जब वो बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ, तो अल्लाह के नबी ने उससे पूछा कि हाँ भाई बताओ, कैसा महसूस हो रहा है? तो उस शख्स ने कहा कि उसने सारी बुराइयां छोड़ दी। वजह क्या थी? झूठ। झूठ की वजह से उसने वो सारी बुराइयां छोड़ दी। आप देखें कि झूठ ही है जो हमारे माशरे में बड़े से बड़े काम करवा रहा है, बड़े से बड़ी बुराइयां उसी की वजह से हो रही हैं। तो अगर एक मोमिन बंदा सच्चाई पे कायम हो जाए, हक पे कायम हो जाए, तो बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी की सारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएं। एक और हदीस मुबारका है कि हज़रत सफ़वान बिन सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुसलमान में ये कमज़ोरी हो सकती है। फिर पूछा गया कि क्या मुसलमान बख़ील हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये वाली कमज़ोरी भी हो सकती है मुसलमान में। फिर से पूछा गया कि क्या मुसलमान कज़ाब यानी कि झूठा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हरगिज़ नहीं। ईमान के साथ झूठ की नापाक आदत जमा नहीं हो सकती और ईमान झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देखिए कि किस कदर ये कबीह बीमारी है, किस कदर कबीह हमारा जो है ना माशरा इस बीमारी का शिकार हुआ है कि अल्लाह के नबी ने वाज़े तौर पे फरमा दिया कि सारी कमज़ोरियाँ हो सकती हैं मुसलमान में। एक मोमिन में बहुत सारी कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, लेकिन वो कभी झूठा नहीं हो सकता, और जो झूठा है वो कभी मोमिन हो ही नहीं सकता। तो आप देखिए कि अरब माशरा, उस वक्त के जो लोग थे ना, अगर आप कभी तारीख में सर्च करें उनके बारे में कि उनकी आदात अतवार उस टाइम कैसे थे, तो हर तरह की बुराई आपको उनमें मिलेगी, सिवाय एक बुराई के कि वो लोग झूठ नहीं बोलते थे। वो लोग सच बोलते थे, चाहे वो गलती पर थे, लेकिन वो सच बोला करते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हीं अरबियों पर कुरान पाक नाजिल फरमाया। तो कुरान जो है वो सच्चे दिलों पे ही नाजिल होता है। तो आप देखिए कि किस तरह से जब माशरे से बुराई को ख़त्म कर दिया जाता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा एक मुतहर्रिक जो होता है वो यही होता है कि उस माशरे में झूठ नहीं होता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि उन्होंने झूठ नहीं बोलना। हम खुद इस बात पे कायल हो जाएं, हम खुद इस बात के पाबंद हो जाएं कि हमने मजाक में भी झूठ नहीं कहना, हमने हमेशा सच बोलना है और सच का साथ देना है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।